हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए मोटर टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न या MCQ विद ऑप्शन एंड सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, बिल्कुल परीक्षा के अनुरूप। और ये आज का जो टॉपिक है वो कम से कम 60 क्वेश्चन का है। मोटर से संबंधित BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले जो ये वाले क्वेश्चन डेली पूछे भी जा रहे हैं, जो पेपर चल रहे हैं फिलहाल। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, सबसे अधिक उपयोग में आने वाली मोटर कौन सी है? जो सबसे अधिक उपयोग में आने वाली मोटर है वो कौन सी है, ये बताना। डीसी सीरीज मोटर या सिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर या स्टेपर मोटर? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपका सही आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर एसी मशीनों में सबसे सामान्य रूप से उपयोग की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? गति बढ़ाने के लिए, टॉर्क कम करने के लिए, आरंभिक धारा को कम करने के लिए, धारा बढ़ाने के लिए? तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आरंभिक धारा को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है 3 फेज इंडक्शन का। तो यहाँ पर क्या देखो, स्टार्टिंग के समय अधिक करंट को कम करने हेतु स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है यहाँ से, DOL स्टार्टर का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट ओवरलोड, डायरेक्ट ऑनलाइन, डबल ओवरलोड, डबल ऑनलाइन? तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, डायरेक्ट ऑनलाइन। यह स्टार्टर सीधे सप्लाई से मोटर को चालू करता है। यह स्टार्टर सीधे सप्लाई से मोटर को चालू करता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, सिंक्रोनस मोटर की गति किस पर निर्भर करती है? लोड पर, वोल्टेज पर, फ्रीक्वेंसी और पोल संख्या पर? कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी और पोल संख्या पर। सिंक्रोनस गति 120 गुना F अपॉन P होती है। F का मतलब यहाँ पर क्या, फोकस, अपॉन P का मतलब पावर होती है। इससे अगला क्वेश्चन है, एक मोटर की इफिशियंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? लोड घटाकर, सही बेल्ट का उपयोग कर, गर्मी बढ़ाकर, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाकर? तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, सही बेल्ट का उपयोग कर। व्याख्या, मोटर का उचित रखरखाव और सही यांत्रिक यंत्रों का उपयोग उसकी क्षमता बढ़ाता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, तीन फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या दर्शाता है? धारा की मात्रा, टॉर्क का प्रकार, रोटर और सिंक्रोनस गति का अंतर, या वोल्टेज ड्रॉप? तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, रोटर और सिंक्रोनस गति का अंतर। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी मोटर नो लोड पर ओवर स्पीड कट जाती है? इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस मोटर या डीसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर? तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, डीसी सीरीज मोटर। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, स्प्लिट फेज मोटर में मुख्य व सहायक वाइंडिंग में कौन अंतर होता है? वोल्टेज का, प्रतिरोध और रिएक्टेंस और फेज या पावर का? तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रतिरोध और रिएक्टेंस का। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किस लिए होता है? उच्च टॉर्क देने के लिए, हाई स्पीड मोटर के लिए, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, मोटर को बंद करने के लिए? तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? स्टार डेल्टा का। इससे अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर को किस पर चलाया जा सकता है? केवल डीसी, केवल एसी, एसी और डीसी दोनों, किसी पर नहीं? तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, एसी और डीसी दोनों पर। डीसी मोटर में कोम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? मोटर की गति बढ़ाना, धारा की दिशा बदलने का, वोल्टेज बढ़ाने का, रोटर को ठंडा करने का? तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, धारा की दिशा बदलने का। इससे अगला क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर वाइंडिंग किससे बनी होती है? एल्यूमिनियम, तांबे की तार, स्टील वायर, लोहे की प्लेट? तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, तांबे की तार से। डीसी मोटर का कौन सा भाग घूमता है? स्टेटर, आर्मेचर, फील्ड, पोल्स या ब्रश? तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, आर्मेचर घूमता है डीसी मोटर में। इससे अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग का उपयोग किस मोटर में होता है? डीसी मोटर, कैपेसिटर मोटर, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, वुड रोटर इंडक्शन मोटर? तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, वुड रोटर इंडक्शन मोटर में। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक
4 पोल मोटर 50 हर्ट्ज पर कार्य कर रही है तो इसकी सिंक्रोनस गति क्या होगी? तो यहाँ पर क्या देखो 750 आरपीएम, 1500 आरपीएम, 3000 आरपीएम, 1000 आरपीएम। तो यहाँ पर क्या 1500 आरपीएम। इसका मतलब क्या देखो, इसका फॉर्मूला यहाँ पर है एनएस बराबर क्या है 120 गुना एफ अपॉन पी। तो यहाँ पर क्या है वैल्यू रखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1500 आरपीएम। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप सभी बच्चे निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या पोल की वैल्यू दे रखी पी का मान और हर्ट्ज क्या है यहाँ पर एफ का मान है, यहाँ पर सभी वैल्यू रख लेना। उसके बाद यहाँ पर इससे अगला क्वेश्चन है कौन सी मोटर वॉशिंग मशीन में सामान्यतः प्रयुक्त होती है? सिंक्रोनस मोटर, डीसी मोटर, यूनिवर्सल मोटर, स्प्लिट फेस मोटर। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, स्प्लिट फेस मोटर। कैपिस्टर स्टार्ट मोटर में कैपिस्टर किस कार्य के लिए होता है? गति बढ़ाने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए, मोटर ठंडी करने के लिए, स्लिप कम करने के लिए। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए। किसका? कैपिस्टर स्टार्ट मोटर में यूज होता है कैपिस्टर का। इसका अगला क्वेश्चन है स्टार डेल्टा स्टार्टर को किस रेटिंग तक की मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है? 1 एचपी, 5 एचपी, 10 एचपी या 25 एचपी या उससे अधिक। यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, 25 एचपी या उससे अधिक, 25 हॉर्स पावर। इसका मतलब यह है। इसका अगला क्वेश्चन है डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के क्यों नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि यह धीमी चलती है, क्योंकि यह नरम गर्म हो जाती है, क्योंकि यह बहुत तेज घूमता है, क्योंकि यह काम नहीं करती। इसका आंसर है सी, क्योंकि यह बहुत तेज घूम जाती है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा मोटर का फ्रेम साइज किस बात को दर्शाता है? रोटर का वजन, ब्रश की संख्या, मोटर का बाहरी आकार, मोटर की क्षमता। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी मोटर का बाहरी आकार। इससे अगला क्वेश्चन हमारा कौन सी मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करती है? शंट मोटर, सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी सीरीज मोटर। इससे अगला क्वेश्चन हमारा स्क्वायरल केज मोटर में स्लिप रिंग होती है क्या? हाँ या नहीं? तो यहाँ पर होती है ऑप्शन नंबर बी नहीं, स्क्वायरल केज मोटर में स्लिप रिंग नहीं होती। इससे अगला क्वेश्चन है यदि मोटर रिवर्स दिशा में चलानी हो तो क्या बदला जाता है? वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, दो फेज के कनेक्शन या तार का रंग। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी दो फेज के कनेक्शन बदल तो वो मोटर रिवर्स दिशा में चलना स्टार्टिंग हो जाता है। कौन सी मोटर में ब्रश और कम्यूटेटर नहीं होते? डीसी मोटर, ये सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, ये यूनिवर्सल मोटर। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी इंडक्शन मोटर में क्या नहीं होते? कम्यूटेटर नहीं होते। डीसी शंट मोटर का उपयोग किस में होता है? लोकोमोटिव, लेथ मशीन, वॉशिंग मशीन या फैन। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी लेथ मशीन में डीसी शंट का उपयोग होता है। कैपिस्टर रन मोटर की विशेषता क्या है? केवल स्टार्टिंग के समय कैपिस्टर, चलने की अवस्था में भी कैपिस्टर रहता है और कोई कैपिस्टर नहीं होता, एक्सिलरी वाइंडिंग नहीं होती। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी चलने की अवस्था में भी कैपिस्टर रहता है। किसमें? कैपिस्टर रन मोटर की विशेषता है ये। इससे अगला क्वेश्चन हमारा डीसी मोटर में फील्ड वाइडिंग का कार्य क्या है? आर्मेचर का घूमना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, रोटर की स्थिर रहना, ब्रश का कंट्रोल करना। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना किसका? डीसी मोटर में फील्ड वाइडिंग का कार्य है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा कौन सी मोटर ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में प्रयोग होती है? इंडक्शन मोटर, सीरीज मोटर, स्टेपर मोटर, शंट मोटर। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, स्टेपर मोटर का यूज होता है। इससे अगला क्वेश्चन इंडक्शन मोटर की गति को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? पोल बढ़ाना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, रोटर बदलना, ब्रश लगाना। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। जब इंडक्शन मोटर फुल लोड पर चल रही होती है उस समय स्लिप का मान कितना होता है? 0%, 100%, 4 से 6% या 50%। तो इसका होता है आंसर सी 4 से 6% के बीच होता है। यूनिवर्सल मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? फैराडे, लेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या दोनों ए और सी। तो यहाँ पर क्या डी ऑप्शन है ए और सी। इसका मतलब फैराडे के नियम पर भी काम करती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा स्टार और डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वोल्टमीटर में, मोटर की शुरुआत में, ट्रांसफार्मर में या सर्किट ब्रेकर में। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी मोटर की शुरुआत में करते हैं। 3 फेज मोटर के किस भाग में रोटेशन उत्पन्न होता है? स्टेटर,
फील्ड वाइंडिंग, रोटर, ब्रश। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल राइट है, रोटर में उत्पन्न होता है थ्री फेज मोटर की। स्प्लिट फेज मोटर को किस नाम से भी जाना जाता है? यूनिवर्सल मोटर, इंडक्शन स्टार मोटर, रेजिस्टेंस स्टार मोटर, रेलू रेलुटेंस मोटर। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर सी रेजिस्टेंस स्टार मोटर। इससे अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर का आरपीएम किससे कंट्रोल होता है? आर्मेचर करंट से, फील्ड फ्लक्स से, ब्रश से या वोल्टेज से? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, फील्ड फ्लक्स से। मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए कौन सा यंत्र लाया जाता है? फ्यूज, एमसीबी, रिले, स्टार्टर। तो यहाँ पर लाया जाता है ऑप्शन नंबर सी रिले का यूज होता है मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए। कौन सी मोटर में ब्रश होता है लेकिन स्लिप रिंग नहीं होता? डीसी शंट मोटर, स्टेपर मोटर, स्क्वायरल केज मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए डीसी शंट मोटर में ब्रश नहीं होते। स्टार डेल्टा स्टार्टर कितने वोल्ट की मोटर के लिए उपयुक्त है? 110 वोल्ट, 230 वोल्ट, 440 वोल्ट, 600 वोल्ट। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी 440 वोल्ट के लिए। कौन सी मोटर हाई स्पीड और कम टॉर्क पर काम करती है? सीरीज मोटर, शंट मोटर, इंडक्शन मोटर, स्टेपर मोटर। तो क्या ऑप्शन नंबर बी शंट मोटर काम करती है हाई स्पीड और कम टॉर्क पर। यदि आर्मेचर कनेक्शन उलट दिया जाए तो डीसी मोटर का क्या होगा? चालू नहीं होगी, ब्रश खराब हो जाएंगे, घूमने की दिशा बदल जाएगी, गति कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी घूमने की दिशा बदल जाएगी। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में मुख्य रूप से कौन से दो भाग होते हैं? स्टेटर और आर्मेचर, रोटर और ब्रश, स्टेटर और रोटर, पोल्स और ब्रश। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, स्टेटर और रोटर। मोटर की स्पीड मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? ओम मीटर, टैकोमीटर, वाट मीटर या वोल्ट मीटर। तो मोटर की स्पीड को मापने के लिए टैकोमीटर का यूज करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम क्यों होता है? तापमान के कारण, लाइन लॉस के कारण, स्लिप के कारण, पावर फैक्टर के कारण। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी स्लिप के कारण। यूनिवर्सल मोटर को किसी भी दिशा में क्यों चलाया जा सकता है? इसमें कोम्यूटेटर नहीं होता, इसमें फिक्स पोल्स होते हैं, फील्ड और आर्मेचर दोनों की दिशा बदल जा सकती है, इसमें ब्रश नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, फील्ड आर्मेचर दोनों की दिशा बदली जा सकती है। इससे अगला क्वेश्चन है कौन सी मोटर बैटरी से चालित खिलौनों में प्रयुक्त होती है? डीसी सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर या परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर डी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। स्लिप की गणना कैसे की जाती है? तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनएस डैश एन अपॉन एनएस गुना 100। इससे अगला क्वेश्चन हमारा कौन सी मोटर कम शोर नॉइस के साथ चलती है? डीसी मोटर, स्टेपर मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ब्रूसलेस डीसी मोटर। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर डी ब्रूसलेस डीसी मोटर। स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग में कौन सा कनेक्शन होता है? डेल्टा, स्टार, सीरीज या पैरेलल। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी स्टार्टर स्टार्ट। स्टेपर मोटर कहाँ प्रयोग होती है? पंखे में, माइक्रोवेव में, सीएनसी मशीनों में, जनरेटर में। तो ऑप्शन नंबर सी सीएनसी मशीनों में। स्प्लिट फेज मोटर में फेज अंतर कैसे प्राप्त किया जाता है? कैपेसिटर द्वारा, रिएक्टर्स व प्रतिरोध द्वारा, इन्वर्टर द्वारा, डीसी सप्लाई द्वारा। तो यहाँ पर है आंसर ऑप्शन नंबर बी रिएक्टर्स व प्रतिरोध द्वारा। कौन सी मोटर प्रिंटर में इस्तेमाल होती है? स्टेपर मोटर, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्टेपर मोटर का यूज करते हैं प्रिंटर में। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरी होता है? बैटरी, कैपेसिटर, डीसी सप्लाई और रोटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटर। स्लिप कमांड डीसी मोटर में कितना होता है? 0%, 100%, 10%, लागू नहीं होता ऑप्शन नंबर डी। FHP मोटर का फुल फॉर्म क्या है? फास्ट हाई पावर फ्लेक्स मोटर में हीट उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? स्लिप, घर्षण, कॉपर लॉसिस या स्टैटिक चार्ज। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी कॉपर लॉसिस मोटर में हीट उत्पन्न होने का कारण है।
कौन सी मोटर डायरेक्शनल कंट्रोल के लिए उपयुक्त होता है? इंडक्शन मोटर, स्टेपर मोटर, सिंक्रोनस मोटर या सीरीज मोटर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्टेपर मोटर का यूज करते हैं डायरेक्शन कंट्रोल में। मोटर का इफिशियंसी परसेंट किस में मापा जाता है? इनपुट आउटपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट गुना 100, इनपुट गुना आउटपुट, लोड फैक्टर। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी आउटपुट अपॉन इनपुट गुना 100। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रूसलेस डीसी मोटर में ब्रश क्यों नहीं होते? अधिक खर्चे के कारण, रोटेशन धीमा होता है, या इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन कम होता है, टॉर्क नहीं बनता? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन कम होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये तो। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, मोटर के शाफ्ट को ओवरलोड से बचाने के लिए क्या लगाया जाता है? फ्यूज, स्टार्टर, थर्मल रिले, वोल्टेज रिले? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी थर्मल रिले का यूज करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, मोटर की ध्वनि बढ़ने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? हाई वोल्टेज, खराब बियरिंग, अच्छे कनेक्शन, फील्ड करंट? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी खराब बियरिंग। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से